आज का हमारा टॉपिक है कैमरा एंड लेआउट। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माया के अंदर किस तरह से कैमरा क्रिएट किया जाता है और कैमरास के साथ लेआउट किस तरह काम करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने उन्हीं डमी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हमने समझने के लिए सीन में कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। एक न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं। हम कैमरा क्रिएट कर सकते हैं ऊपर क्रिएट के ऑप्शन के अंदर से कैमरा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैमरास के मेन्यू के अंदर जो उसका सब मेन्यू है, यहाँ पे आपको 3 किस्म के कैमरा नज़र आएंगे। एक सिंपल कैमरा है, एक कैमरा एंड एम है, एक कैमरा एम एंड अप के नाम से है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कैमरा। कैमरा क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम कैमरा क्रिएट करेंगे या हम कोई भी चीज़ माया के अंदर से डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके व्यू पोर्ट पे बिल्कुल सेंटर में क्रिएट होती है। इसको आप वाई फ्रेम मोड पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमें कैमरा नज़र नहीं आ रहा जो हमने भी क्रिएट किया है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके एट्रीब्यूट्स हमारे चैनल बॉक्स के अंदर विजिबल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास शो के अंदर से कैमरा अनचेक हुआ है। अगर हम कैमरे के ऑप्शन को चेक लगा देंगे तो देखेंगे कि कैमरा हमारे पास व्यू पोर्ट में विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हम कैमरे को ट्रांसलेट कर लेते हैं, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। अब इस कैमरे के थ्रू हमें अगर देखना है तो हमारे पास उसका एक तरीका ये है कि हम पैनल में जाते हैं, उसके अंदर पर्सपेक्टिव, देन कैमरा वन। देखें ये वो कैमरा है जो हमने अभी क्रिएट किया है, कैमरा वन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इस कैमरे के थ्रू अब व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस कैमरे के थ्रू ऑपरेट करूंगा। जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं, वो सब मैं इस कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ। और आपको अगर ये देखना है कि आप अभी इस वक्त कौन सा कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं या आप कौन से कैमरे के थ्रू व्यू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यू पोर्ट पे सबसे नीचे की तरफ जो है वो कैमरे का नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर मैं अपने कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा कि मेरे चैनल बॉक्स के अंदर उस कैमरे की कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर कैमरे की वही ट्रांसलेशन, रोटेशन और उसकी स्केलिंग वगैरह है, जो कि हमें अपडेट होती रहती है। जैसे ही हम अपने कैमरे को मूव करते रहेंगे वैसे ही उसकी ट्रांसलेशन या उसका जो ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट है वो चेंज होता रहेगा। जैसा कि हमने इससे पहले वाले अपने लेसन में डिस्कस किया था एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर, कि हम अपने एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म नोड है एक, और हमारे पास एक शेप नोड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड के अंदर आपके वो सारे के सारे ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, और शेप नोड के अंदर आपको उस कैमरे की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी जो कि बहुत डिटेल में होंगी। और वही कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, उनमें से चंद एक आपको चैनल बॉक्स के अंदर नज़र आएंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक प्रॉपर्टी है वो फोकल लेंथ कहलाती है। कैमरे की फोकल से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे ही, क्योंकि फोकल लेंथ के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं और उसको फ्लैट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी ये 35 की फोकल लेंथ है, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो मेरे कैमरे के करीब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं अपने फोकल लेंथ को बढ़ाता हूँ, उसको मैं 60 या 70 पे मैं ले आता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे कैमरे से जो भी मैं ऑब्जेक्ट अपना व्यू कर रहा हूँ उसकी डिस्टॉर्शन इंतहाई कम होगी और ज़्यादातर वो ऑब्जेक्ट फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा फोकल आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लैट नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपकी फोकल कम होगी उतना ही वो ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है सीन बाय सीन या एनवायरनमेंट बाय एनवायरनमेंट के आपको फोकल लेंथ कितनी रखनी है और उसको किस तरह से ऑपरेट करना है। माया के अंदर 2 किस्म के कैमराज होते हैं, एक होता है पर्सपेक्टिव और एक होता है ऑर्थोग्राफिक। हम पैनल्स पे जाते हैं, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव का मेन्यू आ रहा है, जिसके अंदर आपको जितने भी आपके सीन के अंदर पर्सपेक्टिव कैमराज होंगे वो सब के सब आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और पर्सपेक्टिव के नीचे आप देखेंगे ऑर्थोग्राफिक। अगर मैं ऑर्थोग्राफिक के अंदर जाके फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमें कुछ इस तरह से व्यू देता है। और इस कैमरे के अंदर आप टंबल नहीं कर सकते, आप सिंपल इसको डॉली कर सकते हैं या आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑर्थोग्राफिक के अंदर, हम अभी फ्रंट पे थे, हम इसके बाद हम चेक करते हैं साइड व्यू के अंदर। तो साइड व्यू के अंदर भी सेम एज इट इज़ टंबल नहीं कर सकते, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं या आप इसको डॉली कर सकते हैं। इसी तरह से आपका टॉप भी है। ठीक है, इवन आप इस ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप किस तरफ से आप किस एंगल में देखना चाह रहे हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन ये एनिमेशन में भी बहुत यूज़ किया जाता है।
ऑर्थोग्राफिक व्यू, चाहे वो फ्रंट हो या साइड हो या टॉप हो। पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक न्यू का ऑप्शन है, इस न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक और कैमरा क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम दोबारा न्यू करते हैं, अगेन हम एक न्यू कैमरा ले लेते हैं, अगेन न्यू कैमरा ले लेते हैं। देखें आप जितने न्यू कैमरा आप पर्सपेक्टिव के अंदर से जाके लेंगे उनका नाम भी पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2, पर्सपेक्टिव 3 एंड देन 4, 5, 6, 7 इस तरह से बनते रहेंगे। उसके बाद जब हम अपना कैमरा सेलेक्ट करते हैं, जो कि कैमरा सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप व्यू पे जाके आप देखेंगे पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कैमरा, हम इसको क्लिक करते हैं तो हम अपना करंट कैमरा सेलेक्ट कर चुके हैं। और ये आप देखेंगे कि चैनल बॉक्स के अंदर आपका पर्सपेक्टिव 1 कैमरा सेलेक्ट है। ठीक है, हम इसको जब सिंगल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम के लिए ऑप्शन इनेबल कर देगा, तो हम इसको कोई भी अपना नाम दे के रीनेम कर सकते हैं, एंटर। तो ये आपके कैमरे का नाम कैम 1 हो चुका है। हम यहाँ से पैनल्स में अगेन जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो देखेंगे कि जो हमने अभी रीनेम किया है वो कैमरा कैम 1 के नाम से, पर्सपेक्टिव जो इससे पहले इस कैमरे का नाम पर्सपेक्टिव 1 था, अब उसका नाम कैम 1 हो चुका है। व्यू मेन्यू को क्लिक करते हैं, इसके अंदर जो सब मेन्यू है उसके अंदर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा सेलेक्ट कैमरा सबसे टॉप पर है, उसके नीचे आपको नजर आएगा लॉक कैमरा। अगर मैं अपने कैमरा को लॉक करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक अपनी कंपोजिशन सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मुझे कैमरे के कुछ इस तरह से एंगल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा एक्सीडेंटली मूव ना हो, कंपोजिशन मेरी ख़राब ना हो, ऐसे ना हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि कैमरा लॉक कर लिया जाए। तो व्यू में जाके हम लॉक कैमरा कर देंगे, सिंपल। जिस कैमरे से आप व्यू कर रहे होंगे उसको आप व्यू में जाके लॉक कर सकते हैं। अब मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि व्यू के नीचे जो सेकंड बटन है या सेकंड ऑप्शन है वो लॉक कैमरे का ऑप्शन है, वो आपको इनेबल होता हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप अपनी मूवमेंट कोई भी कर लें, चाहे टम्बल हो या ट्रैक हो या डॉली हो, कैमरा आपका लॉक हो चुका है। कैमरे के हिसाब से कुछ मजीद ऑप्शन है जो मैं आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहूँगा। वो ये है कि ग्रिड का जो बटन है छोटा सा, ये आपको नजर आ रहा है प्रेस हुआ, उसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म गेट है आपका। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कैमरे का फिल्म गेट ओपन कर देगा। तो हमने इस वक्त फिल्म गेट ऑन किया हुआ है। ठीक है, फिल्म गेट आपको बताता है कि आपकी जो कैमरे की रेजोल्यूशन है वो फुल फ्रेम इतनी आ रही है। जो एरिया आपका ग्रे पे आ गया है इसका मतलब वो एरिया आपके एक्चुअल फ्रेम से बाहर है। अब आपका जो फ्रेम है वो 720 HD हो या हाफ HD हो या फुल HD हो, जो कि 1080p कहलाता है, उस हिसाब से फिल्म गेट भी चेंज होता रहेगा। फिल्म गेट के अंदर अगर आप आ जाएं, ये आपका रेजोल्यूशन गेट है। ठीक है, ये देखें इस वक्त ये होवर करने पे टूल टिप नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप नीचे स्टेटस बार में देखेंगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन गेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक्चुअल रेजोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा गेट मास्क है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा ग्रे में एरिया आ रहा है, अगर मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, वो उस ग्रे एरिया से मुझे अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो रही हो अपने सीन में काम करने से, तो मैं उसको अनचेक करके हाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको उससे आइडिया रहेगा कि आपका जो फ्रेम एरिया एक्चुअल वो ये आ रहा है। देखें अब मेरी जो रेजोल्यूशन है वो 960x540 है। जैसे ही मैं कोई भी गेट ऑन करता हूँ, फिल्म गेट हो या रेजोल्यूशन गेट हो, तो मेरी जो रेजोल्यूशन है वो ऊपर लिखी भी आ जाएगी। ठीक है, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ कि हम रेजोल्यूशन गेट या फिल्म गेट, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और गेट मास्क की मैंने आपको बता दिया है कि गेट मास्क की क्या असल काम होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे छोटा सा ऑप्शन है जिसमें फील्ड चार्ट आ रहा है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो ये आपको कैमरे के अंदर एक ग्रिड लाइंस दे देगा। जिस भी आप कंपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा मेजरमेंट के लिए कि आपकी कंपोजिशन किस तरह की बन रही है और आप किस तरह से अपने फ्रेम को फ्रेम करना चाह रहे हैं बेसिकली। इसके बराबर में हम एक ऑप्शन देखते हैं तो ये सेफ एक्शन है। इसके बराबर में आप देखेंगे तो ये सेफ टाइटल का एक बटन है। तो सेफ टाइटल का जो ऑप्शन है इसमें हम रह के अपने जितने भी टेक्स्ट एनिमेशन है, टाइटल एनिमेशन है, जैसे किसी मूवी का पोस्टर बन रहा है, 3D एनिमेटेड पोस्टर बन रहा है, तो वो हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर रखें। उसके बाद फिर वही सारे ऑप्शन हैं वायर फ्रेम वगैरह के। ठीक है, तो ये कैमरे के कुछ मेन ऑप्शन है। अगर आप कैमरा एडजस्ट करना चाह रहे हैं और कैमरे पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे कैमरास की।
हम क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे ऊपर मेन मेन्यूज हैं। इसके अलावा हम हॉटबॉक्स से भी अपने कैमरे को क्रिएट कर सकते हैं। आप हॉटबॉक्स ओपन करें, स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड रखें, देन क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जाके कैमरास के अंदर आ जाएं। ठीक है, कैमरास के अंदर हमारे पास सब मेन्यू है, जिसमें 3 कैमरे थे, जिसमें हमने सबसे पहले कैमरा, सबसे टॉप पे जो कैमरे का ऑप्शन है हमने उसको एक्सप्लोर किया है। अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे मज़ीद आगे जो है उसके अंदर वही फोकल लेंथ है और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और लेंस स्क्वीज रेशियो, ये बहुत डिटेल्ड ऑप्शन है। हम इनको मज़ीद फर्दर दूसरी क्लासेस में हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। क्रिएट कर लेते हैं एक और कैमरा, जो कि कैमरा एंड एम के नाम से होगा। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर क्लिक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी ऑप्शन आप किसी भी किस्म का यूज़ करेंगे उसके अंदर हमेशा फर्स्ट टाइम पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही आपको देखने को मिलेगी। कैमरा एंड एम पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हम कैमरा एंड एम पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने एक कैमरा बना हुआ आ जाएगा और उसके साथ ही अटैच हुआ हुआ एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होगा, पॉइंट होगा। हम अपने कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमने भी कैमरा एंड एम हमने क्रिएट किया है। हम पैनल के अंदर जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं और यहाँ से जो हमने कैमरा भी क्रिएट किया है, अगर हम इसका नाम अगर हम इसको रीनेम कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। कैमरा नेम, ठीक है, पैनल पे गए, पर्सपेक्टिव पे आए, आपने उस कैमरे को सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारा कैमरा नेम था। तो आप देखेंगे कि आपकी कैमरे के साथ एक सेंटर में एक पॉइंट अटैच्ड है। जो पॉइंट है बेसिकली ये आपका एम है। ठीक है, हम इसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि आप एक दूसरे कैमरे पर आएँ। हम अगेन हम अपने हॉटबॉक्स को क्लिक करेंगे, हॉटबॉक्स को ओपन करेंगे, माया को क्लिक एंड होल्ड करेंगे, देन अपने पर्सपेक्टिव पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम जिस पर्सपेक्टिव पे आएंगे ना, वो पर्सपेक्टिव बारी बारी वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, जितनी दफ़ा मैं पर्सपेक्टिव क्लिक करूँगा आप नीचे देख सकते हैं कि उतनी दफ़ा वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्विच करता जा रहा है। और इसी तरह से साइकिल सिर्फ पर्सपेक्टिव के अंदर ही रोटेट होगी। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कैमरा 1 नहीं आ रहा और यहाँ पे कैमरा 2 एम नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ पर्सपेक्टिव ही आ रहे हैं नीचे। ठीक है, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव पे आ गया और अपने कैमरे को सेलेक्ट किया, जो कि हमने कैमरा नेम क्रिएट किया था। तो आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर है, अगर मैंने इसके सेंटर को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने स्नैप कर दिया या मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद मेरा जो कैमरा है जो मेरा कैमरा है वो उसी ऑब्जेक्ट के अराउंड जहाँ पे उसका एम होगा, जहाँ पे उसका पिवट होगा बेसिकली, या उसका जो एम होगा, अब मैं अपने कैमरे को मूव करवाता हूँ अगर, तो देखें कि वो उस ऑब्जेक्ट के ही अराउंड मूव करेगा। ठीक है, तो ये कैमरा एंड एम ये होता है बेसिकली कि आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस रख के आपने उस पर काम करना है। मैं इसको मैं इसको प्लस से माइनस में लेके जाता हूँ, प्लस एक्स से माइनस एक्स में, तो देखें ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कैमरे का एम प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कैमरा एंड एम होता है। इसका पर्पस भी बहुत सिंपल सा है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड में अगर आपने कैमरा रोटेट करना है या आपने पर्टिकुलरली 2-3 जगहों पे अपने कैमरे को एनिमेट करना है, तो हम वहाँ के लिए ये कैमरा यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने थर्ड कैमरे की बात करते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं अगेन एक और कैमरा, जो कि कैमरा एम एंड अप के नाम से होगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीन में टोटल 3 चीज़ें न्यू क्रिएट हुई हैं, जो कि एक कैमरा होगा आपका। हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, अगेन इस कैमरे के अंदर एक न्यू पिवट ऐड है, जो कि इसके टॉप पे है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो भी यही है कि हमने किसी भी जगह को पॉइंट करना है, तो उसके साथ आपने अपने कैमरे का वो जो भी सेंटर ऑफ पॉइंट है उसको आपने रख लेना है, प्लेस कर लेना है जिस चीज़ के अराउंड आपने उस कैमरे को एनिमेट करना है। देन अब अगर मैं कैमरा मूव करूँगा तो आप देखिएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि जो मेरे कैमरे के टॉप के ऊपर जो एक और सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, या जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है, वो कैमरे को वर्टिकली रोटेट करेगा। अपने कैमरे को आप टिल्ट कर सकते हैं या आप उस कैमरे को कम्प्लीटली 360 पे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली इस कैमरे का पर्पज़ है, ठीक है। यूजुअली हम जो कैमरा यूज़ करते हैं वो सिंपल कैमरा यूज़ करते हैं। उसके अंदर अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ करनी होती है तो सम टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम पर्टिकुलरली कुछ शॉट्स के अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम इस तरह से किसी की एनिमेशन देना चाह रहे हैं कैमरे को। अगर आप किसी टनल के अंदर आप एनिमेट करना चाह रहे हैं और कैमरा चाह रहे हैं आपके वो सोल्ड इफेक्ट के साथ एनिमेट हो, तो उसमें हम इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि माया के अंदर कैमरा टाइप्स कितनी होती हैं, और ऑर्थोग्राफिक कैमरा हम आगे मॉडलिंग में देखेंगे, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और माया के जो अपने कैमराज हैं वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी इसको देखा। बाकी मज़ीद हम कैमराज के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे मॉडलिंग के सेक्शन में। हम अब थोड़ा सा देखेंगे अपने लेआउट्स की तरफ कि कैमराज और लेआउट्स किस तरह से साथ साथ चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो मेन टूल बार है उसके नीचे कुछ ऑप्शंस आपके मौजूद हैं, जिसमें से हम अभी फ़िलहाल दो ऊपर के ऑप्शंस यूज़ करेंगे जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वक्त, जो कि आप देख सकते हैं कि ये दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पैनल लेआउट का, सेकंड ऑप्शन है सबसे ऊपर जो है वो एक सिंगल व्यू पोर्ट है, ठीक है, और उसके नीचे आपको चार अलग अलग किस्म के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने चार अलग अलग किस्म के कैमरास अपेयर हो चुके हैं, ठीक है। सबसे राइट टॉप के ऊपर जो मौजूद है वो आपका वही पर्सपेक्टिव है जो आपने अभी फुल स्क्रीन पे जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास टॉप एक ऑर्थोग्राफिक कैमरा है जो टॉप नेगेटिव वाई के ऊपर दिखा रहा है आपको, ठीक है। और उस टॉप कैमरे के नीचे आप देखेंगे कि फ्रंट कैमरा है, फ्रंट नेगेटिव जी के अंदर, फ्रंट माइनस जी के अंदर, और फ्रंट माइनस जी के राइट हैंड साइड पे पर्सपेक्टिव के बॉटम पे आप देखेंगे कि साइड माइनस एक्स के नाम से एक कैमरा है, जो कि तीनों ऑर्थोग्राफिक कैमराज हैं। ये तीन कैमराज रखने का मकसद ये है कि अगर मैं कुछ किसी भी किस्म का कोई मॉडलिंग का काम कर रहा हूँ या मैं एनिमेशन का काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं एट अ टाइम देख सकता हूँ कि अपने कैरेक्टर को या अपने मॉडल को। इस क्वाड लेआउट का पर्पज़ ये होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर, लेट्स से कि अगर मैं इस पाइप को मूव करूं कहीं पे, तो मुझे आइडिया हो कि वो किस जगह पे एक्यूरेटली मूव हो रहा है। लेट्स से कि मैं पर्सपेक्टिव में इस एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे या इसके साइड में क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ से अपने पाइप को देखें मैं मूव करूँगा तो वो हर पैनल के अंदर एक साथ अपडेट होगा, या एक साथ उसकी जो भी मूवमेंट है वो मुझे अपडेट हो रही है। तो ये बेसिकली कॉर्ड लेआउट जो होता है ये आपकी मॉडलिंग में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है, आपकी एनिमेशन में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है। इस कॉर्ड लेआउट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों का हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है रियल टाइम में कि हमारी जो ऑब्जेक्ट प्लेसिंग है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही। लेट्स से कि अगर मैं अगर अपने फ्रंट पे आके इसको कहीं पे प्लेस करना चाहूँ तो हो सकता है कि मैं फ्रंट पे सही प्लेस कर दूँ, लेकिन वो मेरे एक्चुअल टॉप के अंदर कहीं पे इस तरह से प्लेस हो रहा हो, तो वो चीज़ फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें इस क्वाड लेआउट को एक्टिव रखने का पर्पज़ जो हमें इस क्वाड लेआउट को एक्टिव रखने का जो मकसद है वो यही होता है कि आपकी जो प्लेसमेंट है मॉडलिंग के अंदर, या अगर आप कोई सीन डेवलप करना चाह रहे हैं या आप कोई इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉप्स हैं इन्वायरमेंट के, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, लाइक चेयर है, टेबल है, उस टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है, या आपकी कोई कबर्ड है उसके अंदर बुक शेल्फ्स हैं, या आपकी कोई कबर्ड है उसके अंदर बुक्स हैं, तो वो उन सब की प्लेसमेंट करने के लिए आपको समटाइम्स इन कॉर्ड लेआउट का फ़ायदा होता है, और हमें समटाइम उनको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कॉर्ड लेआउट यूज़ कर रहे हैं और आपको किसी भी एक व्यू के अंदर फुल स्क्रीन करना है, या आप चाहते हैं कि मैं इस जो मेरा टॉप नेगेटिव वाई का जो लेआउट है इसको मैं फुल स्क्रीन करके देखना चाह रहा हूँ, तो जस्ट आप अपने उस कैमरे के ऊपर, जो कैमरा आपने फुल स्क्रीन करना है, आपने उसके ऊपर आके जस्ट एक दफ़ा आपने स्पेस बार की प्रेस करके छोड़नी है, तो आपका जो कैमरा है उस वक्त, या जो आपका टॉप है या फ्रंट है, जो भी आप कैमरा फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं वो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगेन अगर आपको उसको अपनी कॉर्ड की स्टेट पे वापस लेके जाना है तो आप जस्ट एक दफ़ा स्पेस बार प्रेस करेंगे, तो आपका वही जो लेआउट था इससे पहले, यानी कि फुल स्क्रीन करने से पहले आपका जो लेआउट था, आप उस लेआउट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं
लेट्स से कि अगर मेरा फ्रंट का ये लेआउट है, मैंने इसको फुल स्क्रीन किया हुआ है, ठीक है, एक दफ़ा स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस फ्रंट से साइड पे जाना चाह रहा हूँ तो उसकी भी एक शॉर्ट की है, बगैर आपको क्वाड पे शिफ्ट किए आप अपने कैमरे को फ्रंट से साइड या टॉप या पर्सपेक्टिव पे आप स्विच कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की है। आप अपने हॉटबॉक्स को ओपन करेंगे, स्पेस बार की प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे उसको। उसके बाद आप माया का जो सेंटर में जो बटन है बड़ा सा, जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आ रहा है, आप उसको क्लिक एंड होल्ड रखेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे कैमरे के ऑर्थोग्राफिक के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपका टॉप है, राइट है, फ्रंट है और बॉटम भी है, लेफ्ट भी है और पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है। तो अगर मैं भी इस वक्त फ्रंट पे मौजूद हूँ, तो मैं फ्रंट से अगर टॉप पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं टॉप को क्लिक करूँगा तो मैं टॉप पे आ जाऊँगा। इसी तरह से मैं अपने हॉटबॉक्स को ओपन करता हूँ और मैं राइट पे जाता हूँ तो मैं राइट पे आ जाऊँगा। तो इस तरीके से हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव पे वापस भी जा सकते हैं। ये था हमारा एक ओवरव्यू जो कि कैमराज एंड लेआउट पे था। ये था हमारा आज का लेक्चर कैमरा एंड लेआउट के ऊपर।